आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 25 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर को भगवान शिव की नगरी भी माना जाता है। शनिवार 25 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। नाग पंचमी सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों के लिए एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा करती है और उन्हें दूध से स्नान भी कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा भी चल पड़ी है। जानकारों का कहना है कि नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने से या प्रत्युर्जता से उनका वे दम भी तोड़ देते हैं। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को की बात कही गई है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के पावन पर्व पर काशी अर्थात वाराणसी में नाग कुआं नाम के स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते 2020 में ये मेला नहीं भर पाया। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुण के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुण को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु के प्रभाव से गरुण ने तक्षक नाग को अभयदान कर दिया। उस समय यहाँ नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। उस समय से यह मानता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली में सर्प दोष का निवारण हो जाता है। हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। गाय की पूजा देश में होती है। कई बहनें कोकिला व्रत रखती हैं। कोयल के दर्शन हो या उसके स्वर कान पर पड़े तभी भोजन कर लेना, ऐसा इस व्रत में माना गया है। इस देश में वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। बट सावित्री के दिन बरगद की पूजा होती है। नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। गाय बैल कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वे उपयोगी हैं। लेकिन नाग किस तरह उपयोग में आता है, इससे उलट अगर ये काट ले तो जान भी चली जाए। सभी लोग उससे डरते हैं। नाग के डर से नाग पूजा शुरू हुई और ऐसा लोग मानते हैं। यह मान्यता भारतीय संस्कृति के सुसंगत नहीं लगती। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम नाग पंचमी के बारे में आपको बता रहे हैं। नाग पंचमी से जुड़ी एक मान्यता और यह भी है कि इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पांडवों के वंशज परीक्षित को श्राप था कि उन्हें उनकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। लाख जतन के बाद भी श्राप फलीभूत हुआ और राजा परीक्षित को नागों के राजा तक्षक ने डस लिया। परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इसका प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उन्होंने नागों के सर्वनाश के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तय तिथि पर यज्ञ आरंभ हुआ और एक एक कर सांप यज्ञ विधि में गिरने लगे। बड़ी संख्या में नाग जलकर मरने लगे। तब नागराज तक्षक ने भगवान ब्रह्मा से उनकी जान की बचाने की गुहार लगाई। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने कहा, उचित समय आने पर अगस्त मुनि नागों की रक्षा करेंगे। तय समय आने पर तक्षक मुनि ने नागों की रक्षा की। ये सावन महीने के पंचमी का दिन था और उसी दिन नाग पंचमी मनाने की शुरुआत कर दी गई।
देखा जाए तो देश कृषि प्रधान देश है और सांप खेतों का रक्षण भी करते हैं। सांपों को खेतों का रक्षक माना जाता है, इसके लिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। जीव जंतु चूहे आदि जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें उनका नाश करके सांप खेतों को हरा भरा रखता है। सांप कई मूक संदेश भी दे जाता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्होंने प्रत्येक वस्तु से कुछ ना कुछ सीख अवश्य ली। सांप सामान्यतः किसी को अकारण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को छेड़ने वालों को ही वह डसता है। सांप भी प्रभु का ही सृजन है। यह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता हो तो निरुपद्रवी बनकर जीता है, तो उसे मारने का किसी को कोई भी हक नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में हम आपको दिखा रहे थे सांपों के बारे में। सिवनी में भी नागपंचमी के अवसर पर अभी आपने देखा, सारे वीडियोस में आप देख रहे थे नाग किस तरीके से नागों की पूजा हो रही है, नाग किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मठ मंदिर का नज़ारा। देखिए, मठ मंदिर में नाग देव की पूजन अर्चन बहुत ही पारंपरिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शनिवार 25 जुलाई को नागपंचमी के अवसर पर कोरोना काल में कोविड-19 के संभावित संक्रमण के चलते मठ मंदिर के इस नाग मंदिर में बहुत ही सीमित लोगों ने बारी बारी से जाकर नाग की पूजा करी। यहाँ एक बात और हम बताएंगे कि नाग के संबंध में सोशल मीडिया पर एक ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस तरीके से जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये वीडियो कतई उचित नहीं माना जा सकता है। हम आपको दिखाते हैं। ये था वीडियो जो आपने अभी देखा। इस तरीके के वीडियो अगर आपको सोशल मीडिया पे डालते हैं तो ये से उचित नहीं माना जा सकता है। आपको अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के ऑडियो बुलेटिन, मौसम की जानकारी और वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।